Hello बच्चों, so let's see the question. The question says the heat of formation of ethanol from the following data is. और मैं डेटा गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन का डेल एच गिवन है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी गिवन है एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी गिवन है एंड ऑप्शंस भी गिवन है. सो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा जिस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन. सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. सो जो रिएक्शन होगी वो रहेगी ये C प्लस H2 प्लस O2. दिस गिव्स C2H5OH. अब हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन की बात करूँ so it means that the heat energy that is required to produce a given compound from its constituents at its pure state या फिर at its state जिसमें वो कॉमनली मिलता हो. जैसे कार्बन कार्बन सॉलिड में मिलता है, H2 गैस में मिलता है, O2 गैस में मिलता है. सो दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. अब हम बैलेंस रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. तो 2 मोल्स कार्बन, 3 मोल्स H2 एंड हाफ मोल O2. सो हमें इस रिएक्शन के लिए डेल एच फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा. सो आइए गिवन डेटा को अच्छे से लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रिएक्शन है और उसका हमारे पास ये डेल एच गिवन है. सो इस रिएक्शन को हम रिवर्स करके लिख सकते हैं. तो इट विल कम आउट टू बी एस 2CO2 गैस प्लस 3H2O liquid and that gives C2H5OH liquid प्लस 3O2 गैस. सो ये जो रिएक्शन है इसे हम नाम दे देते हैं 1. इसका डेल एच हमारे पास अब हो जाएगा, हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है इसलिए माइनस 1368 से इसका हो जाएगा 1368 किलो जूल. सो इस रिएक्शन को हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. नाउ हमारे पास गिवन है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. सो जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया हीट ऑफ फॉर्मेशन का, सिमिलर वे में हम लिखेंगे. सो C सॉलिड प्लस O2 गैस. सो इसके लिए हमारे पास डेल एच एफ गिवन है माइनस 393.5 किलो जूल. अगर हम इसी सेम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2O2 गैस. दिस गिव्स अस 2CO2. दिस गिव्स अस व्हाट? 2CO2. सो नाउ हमने डेल एच एफ को 2 से मल्टीप्लाई किया इस रिएक्शन को. सो देयरफॉर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा माइनस 787 किलो जूल. ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2. अब थर्ड चीज पे बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. अब हमारे पास H2O का भी है. सो H2O, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स H2 एंड O2. H2 प्लस O2. ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाफ O2 लगा देंगे. सो हमारे पास इसकी भी गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड दैट इज डेल एच एफ ऑफ, यहाँ ये CO2 का है एंड ये H2O का है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 286 किलो जूल पर मोल. 286 किलो जूल लिख लेते हैं डायरेक्टली. अब इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3, this H2O formation of H2O, we will get 3H2 gas plus 3 by 2 O2, 3 by 2 O2 ये भी गैस. this gives us 3H2O गैस, लिक्विड, आई एम सॉरी, लिक्विड. यहाँ पे भी लिक्विड होना चाहिए जहाँ ऊपर इक्वेशन लिखा हो. सो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी विल गेट न्यू डेल एच एफ to be minus 286 into 3 and that will be minus 858.0 kilojoule. और ये है हमारी इक्वेशन 3. नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कीजिए. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्टली एक रिलेशन मिलेगा कि 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस 1/2 O2 plus 1/2 O2 gas
एंड हमें एक प्रोडक्ट में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ C2H5OH लिक्विड। हमें इसी रिएक्शन के लिए निकालना था हीट ऑफ फॉर्मेशन और हमारे पास रिएक्शन यही आई। सो हमने जब 1 + 2 + 3 किया तो डेल एच भी ऐड हुए होंगे, और जब हमने डेल एच ऐड किया तो डेल एच इज इक्वल टू 1368 प्लस माइनस 393.5 प्लस माइनस 787 किलो जूल। और जब ये सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास डेल एच आ जाता है -277 किलो जूल। सो यही हमारा आंसर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।